5 पार्ट हैं, 5 पार्ट में से चारों पार्ट आपका हो जाएगा, नहीं होगा तो बाद में आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पर मैं लास्ट पार्ट को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और क्या है एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। हमको समझ में क्या आ रहा है कि हम इसमें कौन सा लगा दें, प्रोडक्ट रूल लगा दें। क्यों? फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला ही। तो चलिए इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया। तो फर्स्ट का मतलब एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब, प्लस अब क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ क्यूब लगा दीजिए, कोई बात नहीं। फर्स्ट इंटू हो गया प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ये तो फार्मूला लग गया हमारा, बराबर मिल जाएगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू ये कितना हो जाएगा 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा भाई। और इसका करेंगे पुन तो पूरा 1 आ जाएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू ये दुर्गा 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाकी तो 1 ही होगा, बराबर। यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 का मिनिमम पावर कितना है 2, तो आप यहाँ कॉमन ले सकते हैं क्या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो सकता है, 3 भी कॉमन हो सकता है, 3 भी कॉमन ले लीजिए, दोनों में 3 है। और यहाँ देखिए एक्स माइनस 3 का होल क्यूब है, यहाँ क्या है एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी कॉमन हो सकता है। हमने यहाँ एक्स माइनस 3 को भी कॉमन ले लिया। हाँ स्क्वायर कॉमन है, बहुत बढ़िया, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 1, ये हो गया एक्स प्लस 1 प्लस हाँ और ये मिलेगा एक्स माइनस 3, बच गया कि नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स कितना हुआ 2x और क्या हुआ -2, ठीक है। ये देखिए 3, यहाँ देखिए 2 इसमें भी कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लेकर के यहाँ क्या हो सकता है 6 लिखा जा सकता है ना। क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और क्या मिलेगा एक्स माइनस 1। ये 3 फंक्शंस आ चुके हैं और आप जानते हैं कि हम क्या लिखते हैं एफ डैश इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कितनी वैल्यू मिल गई आपको, देखिए एक्स प्लस 1 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स इक्वल टू -1 मिला कि नहीं। यहाँ से क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू 3 -3 है ना, यहाँ क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू 1 मिल गया कि नहीं। अब आप क्या करिए तीनों ऐसे बना लीजिए, इधर क्या हो गया -इन्फिनिटिव, इधर क्या हो गया +इन्फिनिटिव, ठीक है। ये देखिए -1 को इधर रखिए, इसके बाद 1 रखिए और इसके बाद क्या रखिए 3 रखिए, यही है ना। अब आपने इंटरवल में इसको बांट लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखिए 4 इंटरवल बन चुके हैं आपके सामने। पहला इंटरवल ये क्या है 3 कामा इन्फिनिटिव, दूसरा क्या है 1 कामा 3, तीसरा क्या है -1 कामा 1 और चौथा क्या है -इन्फिनिटिव तो -1। अब एक एक इंटरवल्स पर इस एफ डैश एक्स की वैल्यू को हम क्या करते हैं चेक करते हैं। देखिए चेक करते हैं, देखिए ऑन किस पर 3 कामा इन्फिनिटिव पर, 3 कामा इन्फिनिटिव की एक वैल्यू बीच की वैल्यू 4 मिल सकती है। क्यों 4 पर जब हम चेक करेंगे तो देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए यह है और यह चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब स्क्वायर हैं। देखिए स्क्वायर है ना, यहाँ चाहे माइनस मिलेगा चाहे प्लस मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ देखने की ज़रूरत है आपको। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ रख देता हूँ 4, तो 4 - 1 यानी 3 यानी पॉजिटिव दे रहा है। इस पर इसकी वैल्यू क्या मिल रही है एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। क्यों जी, यहाँ पॉजिटिव मिल गया ना, इसलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए कि क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा ही लिख दिया मैंने, ठीक है। जगह हमारे पास नहीं है इस वजह से। अब इस पर देखिए 1 कामा 3 की एक वैल्यू क्या मिलेगी 2, क्या मिलेगी 1 कामा 3 के बीच की एक वैल्यू 2 मिलेगी। 2 आप रखेंगे यहाँ पर तो क्या देगा ये
हाँ 2 रखेंगे तब भी प्लस दे रहा है ये, देखिए 2, यहाँ पर भी ये प्लस दे रहा है। -1 to 1 पे रखिए, 0 वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या दे देगा, माइनस दे देगा। यहाँ पे माइनस आ रहा है, देख पा रहे होंगे। अच्छा -1 से -∞ के बीच में -2 रखिए, -2 रखेंगे तो क्या दे देगा, तब भी नेगेटिव दे देगा। ये देगा कि नहीं देगा, यानी यहाँ भी नेगेटिव दे रहा है। हमारी बात समझ पाए होंगे सभी लोग। अब देखिए, अब आप यहाँ लिख दीजिए ऑन इंटरवल किस पर, 1,3 पर भी f' क्या दे रहा है, > 0, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रहा है ना। फिर आप ऑन किस पर, -1 to 1 पर f' इज < 0, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। और ऑन -∞ से -1 पर f' इज < 0, ये इम्प्लाइज करेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हो गया। अब हम कुल मिला जुला कर सेट थियरी से इसका उत्तर लिख दें। बात समझ पा रहे हैं ना। सेट थियरी से लिख दीजिए द फंक्शन इज, देखो अब है द फंक्शन इज क्या, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल किस पर है, हाँ ये देखिए 3, यूनियन लगाएंगे। हाँ यूनियन क्या, 1, 3, क्यों जी। और यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन किस पर, सौम्या, -1 to 1 यूनियन -∞ से -1। दिस इज योर आंसर। आंसर चेक कर लीजिए भाई, रोकिए इसको। +x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन x थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब x की वैल्यू बताए थे ना। 2 बॉक्स होते हैं, एक वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। जब भी ये डोमेन की बात करते हैं तो जान लीजिए कि x की वैल्यू की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं। y = देखिए इधर ध्यान से, y = log ऑफ 1 + x और माइनस क्या है 2x अपान 2 + x। ध्यान से देखिएगा, मुझे इसको क्या करना है, पहले तो हमको डिफ्रेंशिएट ही करना है। आप जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपान होगा कि नहीं, 1/1 + x हो ही जाएगा, क्यों। और इसका करेंगे तो 1 ही मिलेगा, माइनस, ठीक है। पहले इसको शुरू करिए, हर को लीजिए 2 + x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 2 मिलेगा आपको, माइनस इसको लीजिए 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 ही मिलेगा। तो काम ख़त्म हो जाता है, बराबर क्या मिलेगा, ये 2 + x का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से dy/dx = 1/1 + x माइनस, ठीक है जी, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 + 2x - 2x अपान 2 + x का होल स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। हो गया। थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारा ग्राफ क्लियर नहीं हो रहा है, जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आइए इधर देख लेते हैं, जो हम क्लियर करना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा, जो यहाँ कह रहे हैं ये, ठीक है। तो आइए dy/dx = एलसीएम क्या हो गया, 1 + x और क्या 2 + x का होल स्क्वायर। तो इधर आएगा ना 2 + x, तो 2 + x का होल स्क्वायर आएगा, तो 2 + x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 4 + x² प्लस क्या 4x, हुआ कि नहीं। और ये कहाँ, ये इधर जाएगा, तो माइनस क्या -4 मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, -4 और माइनस क्या 4x, दुर्गा -4x + 4x -4 और +4 कट गया कि नहीं। क्या दिखाना चाहता था आपको, देखिए dy/dx दिस विल बी इक्वल टू x² अपान 1 + x और क्या 2 + x का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा सो दैट y = इतना, x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन
-1 यानी जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होती है, -1 से ग्रेटर होती है, ध्यान दीजिएगा, तब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। देखिए यहाँ अगर हम थोड़ा सा ग्राफ यहाँ लाइन वाला बना दें तो मान लीजिए इधर क्या है 0, इधर क्या होगा बेटा -1, इधर क्या है +1 है, ठीक है। ऐसे हम बनाते हैं, ये -∞ और ये क्या है +∞, ये ग्राफ हुआ। इन्होंने क्या कहा है, x इज ग्रेटर देन -1, ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर देन -1 माने -1 से इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, यानी किधर आनी चाहिए, इधर होनी चाहिए ना, उधर तो लेस देन हो जाएगा ना, ग्रेटर हो जाएगा। अब आप इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू चाहे जो हो जाएगी, चाहे ये माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे कुछ हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पर जब देखेंगे तो x की वैल्यू अगर हम -1 रख दें, क्या रख दें, -1 रख दें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी नहीं। आज -1 से जो बड़ी वैल्यू हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देख रहे हैं ना, देखिए भाई, -1 से बड़ी का मतलब -2 नहीं, -2 तो छोटा है, छोटा है भाई, -1 से छोटे का मतलब -0.9 हम ले सकते हैं, बड़ा है ये -1 से ये क्या है, सब में क्या है, ये बड़ा है। अब -2 क्या है, छोटा किस लिए, क्योंकि यहाँ पड़ेगा भाई, ये छोटा है। तो क्या आप ये लिख नहीं सकते क्या, आप तो इस आधार से यहाँ पे लिख ही देंगे कि x इज ग्रेटर देन -1 पर, है ना, हाँ, dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिख सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे हैंस x इज ग्रेटर देन -1 पर dy/dx, है ना, dy/dx इज क्या भाई, ऑलवेज पॉजिटिव, दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑलवेज पॉजिटिव। हैंस द फंक्शन इज क्या भाई, हाँ, हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इट्स डोमेन। बढ़ा दीजिए शब्द, क्या करना है यहाँ, क्यों, इट्स डोमेन, दिस इज योर आंसर। देखिए कितना आसान था ये, थोड़ा सा आपने डिफ्रेंशिएशन किया और आपका क्वेश्चन ज्यों का त्यों बिल्कुल लग गया, कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल आइए, कल हो सकता है ये एक्सरसाइज हम लोग पूरी